दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी क्रिसमस का पोस्टर डिज़ाइन कैसे करें। देख सकते हैं स्क्रीन पर शो कर रहा है। अभी आप अपना पोस्टर इस तरीक़े से डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड को और बॉर्डर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यहाँ से भी आप आसानी से जा सकते हैं। और उसके बाद में क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और आपको सर्च मारना है PTSPNG.in। यहाँ सर्च मारने के बाद में देख रहे हैं कुछ इस तरीके के स्क्रीन पर शो करेगा। शो करने के बाद में इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे मेरा शो कर रहा है मोबाइल से मेरी क्रिसमस का पोस्टर बनाना सीखे। फिर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं स्क्रीन पर एक और पॉपअप खुलेगा। पॉपअप खुलने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे बैकग्राउंड है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में देख सकते हैं इसके नीचे बॉर्डर है, बॉर्डर को भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि बैकग्राउंड के साथ साथ बॉर्डर को भी लगाना है, इसको बीच वाले से कट कर देते हैं। बीच वाले से कट करने के बाद में हमको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्चर लैब। पिक्चर लैब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब पिक्चर लैब को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इंटरफेस सामने आने के बाद में आप इसको न्यू टेक्स्ट जो है सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए इस पर न्यू टेक्स्ट पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये बिल्कुल यहाँ से हट गया है। हटने के बाद में आप इसमें अब अपना बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के लिए इसमें सबसे ऊपर आ जाना है थ्री डॉट पर। यहाँ यहाँ पे हमको अब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इसको हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है जो अभी डाउनलोड किए, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद में देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का शो कर रहा है। अब इसमें हमको अपना बॉर्डर लेना है। बॉर्डर लेने के लिए यहाँ बीच वाले ऑप्शन जो शेप का आकार बना हुआ है गोला का, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इंपोर्ट का जो ऑप्शन है इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद में यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है मेरा वो पूरा तरीक़ा से एडजस्ट नहीं हुआ है। इसको एडजस्ट करने के लिए हमको नीचे आना है, यहाँ बीच वाले शेप में सिलेक्ट होना चाहिए और इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे रिलेटिव साइज़ में आना है। रिलेटिव साइज़ में आने के बाद में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इसको 75 है, इसको पूरे 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद में आप देख सकते हैं बॉर्डर जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में इसको हम बॉर्डर इधर उधर ना हो, क्योंकि फ़ोटो और नाम लिखना है, इसलिए हम लेयर को लॉक कर देंगे। यहाँ से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ ताला का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे। अब इसको लेयर को हाइड कर देते हैं। यहाँ से क्लिक कर देंगे, हाइड हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों अपना फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर हो गया, अपना यूज़र नेम है। चलिए अब हम गैलरी में चलकर फ़ोटो को यहाँ पे लाते हैं। फ़ोटो लाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। टैप करने के बाद में फिर से देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट का ऑप्शन आ गया है। इस पर फिर से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी गैलरी में आपका फ़ोटो है, जो भी पीएनजी लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं ये लगाऊंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में देख सकते हैं मोटा वाला बिंदु पर क्लिक करके आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे लाकर सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये जो फ़ोटो मेरा है बॉर्डर के ऊपर है, इसको हमको अंदर में ले जाना है। इसके लिए हमको यहाँ पे आना है और यहाँ बीच वाले में सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे टू बैक कर देंगे। टू बैक जैसे ही करेंगे देख सकते हैं बॉर्डर के अंदर चला गया है। अब इसको ऐसे करके हम लोग एडजस्ट फ़ोटो को कर सकते हैं। फ़ोटो हमारा एडजस्ट हो गया है। अब हमको नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए एक बार स्क्रीन पर टैप करेंगे। स्क्रीन पर टैप करने के बाद में यहाँ ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। टेक्स्ट का ऑप्शन आने के बाद में इसको हम क्लिक करेंगे, फिर से एडिट के ऑप्शन में आ जाएंगे। एडिट के ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पिंटी पीटीएस। उसके बाद में ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर शो करेगा। शो करने के बाद में सबसे पहले इसका हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ ए वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट है और यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन हमको मिल जा रहा है। इस पर कलर वाले ऑप्शन पे हम टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद में इसका कलर जो है रेड करके देखते हैं। रेड करने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके हो गया है। ओके होने के बाद में यहाँ से अब इसका फ़ॉन्ट्स चेंज करना है, लिखावट चेंज करना है। लिखावट चेंज करने के लिए थोड़ा सा आगे आना आना है और यहाँ देख सकते हैं एबी का सिंबल बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं ये भी जो भी फ़ॉन्ट्स आपको लगा लेना है।
दोस्तों ये फ़ॉन्ट्स मैं अलग से पिक्चरलैब में ऐड किया हूँ। आप भी चाहते हैं कि अपने पिक्चरलैब में अलग से फ़ॉन्ट्स ऐड करना, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये वाले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से स्क्रीन पर आपका फ़ॉन्ट सब शो करेगा। इसको साइज़ मोटा वाला बिंदु पर क्लिक करके इसका साइज़ छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद में यहाँ पे बीच में एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम है फिर से हम लिखेंगे। यूज़र नेम लिखने के लिए यहाँ ए पर सिलेक्ट होना चाहिए। फिर से हम टेक्स्ट में जाएंगे, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे यूज़र नेम मैं लिख दिया हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इसका कलर मैं वाइट कर लेता हूँ। यहाँ कलर पर आएंगे और कलर पर आने के बाद में इसको हम वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में फिर से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ ए बी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्लॉगर सन्स बोल्ड फॉन्ट को ले लिया हूँ। यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीक़ा से आपका लिखावट आ जाएगा। लिखावट आने के बाद में आप इस तरीक़ा से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद में जो है यहाँ पे अब अपना नंबर लिखना है। व्हाट्सअप नंबर जो भी हो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है फिर भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका बैनर और पोस्टर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको अपने गैलरी में एचडी में सेव कैसे करना है, उसके लिए सिंपल से आपको ऊपर आ जाना है। यहाँ शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से स्क्रीन पर शो करेगा। शो करने के बाद में डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करेंगे और अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेंगे। अल्ट्रा को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही सेव टू गैलरी करेंगे हमारे गैलरी में सेव हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ।